बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय स्वजाति बंधुओं एवं अन्य सनातन धर्म को मानने वाले धर्मानुरागी, कल जम्मू कश्मीर के हमारे परम मित्र श्री जितेंद्र शर्मा जी एक हमको वीडियो भेजे थे, जिसमें वीडियो का भेजने का उद्देश्य था कि वीडियो में महाब्राह्मण का इतिहास दर्शाया गया था। वीडियो देख करके अत्यंत ग्लानि हुई और ये हमें महसूस हुआ कि वीडियो बनाने वाले को कोई न वेद का ज्ञान है, न शास्त्र का ज्ञान है, न महाब्राह्मण वंश के इतिहास के बारे में पता है, न उनके सम्मान के बारे में है। इस वीडियो को देख करके उसकी मानसा क्या है मेरे समझ में आ गई। उसका मनसा ये था कि महाब्राह्मण समाज को कैसे हम नीच दिखाएं, असली बात को उसमें छिपाया गया था। इस संबंध में मैं सबसे अनुरोध उस व्यक्ति से निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में इस प्रकार का चेष्टा न करें, इस प्रकार की अनर्गल वीडियो बनाने का। इतिहास पूछेगा, इतिहास वो नहीं बता सकता है, इतिहास वो नहीं हमारा लिख सकता है। इतिहास स्वयं हमारा इस वेद में है, इस पुराण में है, इस धर्म शास्त्र में है, हमारा इतिहास लिखा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं है कि हमारा जो चाहे हमारा इतिहास लिख दे। हमारा इतिहास लिखा लिखाया है, आवश्यकता है उनको रिवीजन करने का, उसको पढ़ने का, या उसको ये कहे कि उसको रिसर्च करने का। बहुत दिनों से हम समाज से बिल्कुल कट गए थे, बशर्ते क्या था कि जो कोई कहता था उसको मैं सुन लेता था, पहले जानिए और तब मानिए। लेकिन अब अभी क्या होता है कि बगैर जाने हम मान लेते हैं, हमें कोई कुछ कह देता है उसको हम सुन लेते हैं, क्योंकि प्रत्युत्तर देने का हमारे पास क्षमता नहीं था। हमारी हंसी उड़ाई जाती थी, हंसी उड़ाने स्वयं ब्राह्मण थे। और कहने का मतलब कि एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 18 पुराण और 4 वेद में ब्राह्मण शब्द है, द्विज शब्द है, विप्र शब्द है। इसके अलावा महाब्राह्मण या महापात्र कोई शब्द ही नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण है, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। हमारा सप्त ऋषियों से जो गोत्री उनका है वो हमारा भी है, तो ब्राह्मण है। अब ये महाब्राह्मण शब्द कहाँ से जोड़ा गया इसको हमको ज्ञान नहीं है। सिर्फ ये हमको है कि हमें समाज से अलग करने के लिए जोड़ा गया है। तो अच्छा, वीडियो बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं कम से कम सीना छोड़ करके समाज के सामने अपने को बता सकें कि मैं जो तुम कह रहे हो नहीं हूँ, हम ये हैं। तो वो अपना इतिहास जानना ही बहुत ज़रूरी है। अगर इतिहास आप नहीं जानिएगा तो स्वयं आप अपने को भूल जाइएगा। इस संबंध में तो उस महाब्राह्मण के इतिहास के संबंध में कहता हूँ कि जितना अनर्गल बातें वो बताया है उसको सभी एकजुट होकर उसका प्रतिकार करें, उसका विरोध करें। और रही बात शास्त्र संबंध में बात कर रहा हूँ, इसके संबंध में कुछ प्रमाण स्पष्ट करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को काम आए, उनको आत्मबल मिले, छाती ठोक के कहें कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। हमारा एक कर्तव्य है, वेद सम्मत ये हमारा अधिकार है। हमारे अधिकारों को अतिक्रमण किया गया है, हनन किया गया है। अब देखिए, ये वराह पुराण है, इसको पेट में जाइएगा तो इसमें क्या कहते हैं, श्राद्ध कब हुआ, ये विधिवत इसमें अंकित किया गया है। इसमें इतिहास है। शुरू में जो है नौ ऋषि ने जब अपने लड़के का शुरू में श्राद्ध कराए थे, उस समय इस श्राद्ध का नाम देवयज्ञ था। तो इस संक्षिप्त पुराण के 188वां अध्याय में आप जानना चाहेंगे तो श्राद्ध का इतिहास। नौवीं श्राद्ध भी आप जानते हैं। श्राद्ध कम से कम 95 से ऊपर श्राद्ध हैं, तो उसमें एक नौवीं श्राद्ध होता है। यह श्राद्ध फल फूल साग से होता है, इसमें अन्न का प्रयोग नहीं होता है। तो शुरू में हुआ था, इसका देवयज्ञ नाम पड़ा था। अच्छा, अब तो ये इतिहास में बता दें। अब देखिए, वो हमारी
बिरादरी की, हमारे जाति के बारे में बताया था, कुछ भी नहीं बताया था। नार्थ नाप जो सुना था मन गढ़ंत, वो बात बनाया था। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी क्या होता है, जब आपके पास कोई एकादश का श्राद्ध कराने के लिए जाता है, एकादश का श्राद्ध कराने के लिए जाता है, तो उसमें से निमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले निमंत्रित किया जाता है। तो निमंत्रित करने में, निमंत्रित के समय में देखिए, ये जो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर ये 12वां का श्लोक नंबर 3 बताता है कि निमंत्रित ब्राह्मणं च वेद शास्त्र परायणन, अर्थात एकादश के लिए उस ब्राह्मण को निमंत्रित करिए कि जो देश वेद और शास्त्र का परायण हो, पारंगत हो। प्रार्थयेत प्रेतमुक्तित नमस्कृतांजलि, और उसको नमस्कार करके प्रेत मुक्ति के लिए हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। तो इसका मतलब कि हमारे पूर्वज बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो तभी वेद शास्त्र के परायण थे उस ब्राह्मण के। लेकिन हम वेद शास्त्र पढ़ना छोड़ दिए, अब जो साधारण कैटेगरी में आ गए। इसमें 103,000 समथिंग श्लोकों का इसमें समावेश है श्राद्ध कर्म। लेकिन हम कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। दूसरी क्या होती है कि जब हम उस बैठते हैं वेदी के ऊपर, तब प्रलक्ष्य भी प्रचरण हो, पूज्येंद्र रामदम मोदक। और कहते हैं कि इसका हिंदी में कहते हैं कि ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें समर्पित करें। इतना है, चरण धोना है। अब अंट संट की बात उसमें लिखा था वो। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब ये सब जब समाप्त हो जाता है, तो जब दान वगैरह दिया जाता है, तो उसमें क्या कहा गया, संस्कृत में है, मैं इसका अनुवाद हिंदी में कर देता हूँ क्योंकि समय लगेगा। उसमें ये कहा है, उसमें इस प्रकार का है, इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। यानी हमारी विदाई प्रदक्षिणा करके और प्रणाम करके। आप देखिए, मंदिर का प्रदक्षिणा होती है, भगवान विष्णु का प्रदक्षिणा कर, और हमें होती है उस दिन को आप बता देता हूँ। उस दिन, इसके बाद जो वैतरणी में गाय दान दी जाती है, तो वैतरणी में गाय दान में देने में यजमान पुरोहित से कहता है कि विप्ररूप दिव्यश्रेष्ठ ममोद्धार महेश्वरा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे पृथ्वी के देवता, आप हमारा उद्धार करिए। और सर दक्षिणा में एक दक्षिणा के साथ मैं आपको देता हूँ, आप प्रेत को और उसका कल्याण कर दीजिए। अच्छा, तो ये तो हमारी जो प्रतिष्ठा की बात है, उसमें ये दर्शाता है। अगर वेद पुराण का आप आकलन करेंगे तो बिल्कुल बात आ जाएगी। दूसरी बात एक आपको बता देता हूँ कि ब्रेक कहने का हमारा तात्पर्य है कि जब शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि हम विष्णु के स्वरूप हैं, पृथ्वी के देवता हैं, तो अब इसमें संशय क्या रह जाता है? हमसे पवित्र कौन है भैया? जब विष्णु का स्वयं स्वरूप, और ब्राह्मणों के तो कहा नहीं गया है, केवल श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए तो कहा गया है ना। लेकिन इसमें हौतुक क्रिया होता है। 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, आपको बताता हूँ। एक हौतुक होते हैं। हौतुक का क्या होता है कि धार्मिक कार्य में कुतर्कों द्वारा संशय पैदा कर देना। तो इसमें वो कुतर्क, संशय पैदा करके किसी को छोटा कर दो, किसी को बड़ा कर दो। दूसरी बात हम भोजन के संबंध में बता रहे हैं कि देखिए, श्राद्ध प्रारंभ है लेकिन अंत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आदमी ये समाप्त नहीं होता है, ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें कहा गया है एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि मुख्य हमारा श्राद्ध करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो मृत आत्मा तृप्त हो जाए और मोक्ष मिल जाए।
तो मुख्य उद्देश्य इसका यही है। और गरुड़ पुराण कहता है कि मिष्ठान भोजेदेकम दिनेषु दशसु दिव्यानां प्रार्थयेत प्रेतमुक्तित हरिध्वाता कृतांजलि। यानी 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मुक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। 10 दिन तक आप एक ख्याल करिएगा, 10 दिन गरुड़ पाठ होता है। एकादश दशगात्र के दिन गरुड़ पुराण का पाठ होता है, जो प्रेत के मोक्ष के लिए और मुक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है। और 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराइए। लेकिन किसी भी पुरोहित ने गरुड़ पुराण पढ़ते समय नहीं कहा होगा कि एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराइए, क्योंकि वो भोजन करना श्रेष्ठ ब्राह्मण है, महाब्राह्मण है। और गरुड़ पुराण पढ़ने वाला भी महाब्राह्मण है, लेकिन हमारे अभाव में वो पढ़ लेते हैं और अधूरा कार्य कर देते हैं, भोजन नहीं करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि अपने पितृ कुपित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रेत बाधा, पितृ बाधा, नाना प्रकार की झेलना पड़ता है। तो ध्यान रखना, 10 दिन तक प्रत्येक दिन ब्राह्मण को भोजन मिष्ठान भोजन करें। आप गरुड़ पुराण उनसे पढ़वा लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे अपने पुरोहित को बुला करके श्रद्धा से मिष्ठान भोजन करवाइए, बेशक एक बतासा करवा लीजिए। तो खाने का समय मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखिए, ये कुरुम पुराण है। कुरुम पुराण क्या कहता है कि प्रेत के मोक्ष के लिए सदगति के लिए 7वें दिन पूरा परिवार के साथ एक ब्राह्मण को बुला करके घर में भोजन करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था घर में भोजन करने का था। और हर हालत में महाब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को रोकना है कि घर में भोजन न कराने दे जाए। इसलिए किसी भी जो पद्धति है, श्राद्ध पद्धति है, पूजा पद्धति है, उसमें कहीं इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इससे ये बड़ी साधारण कृपा से अगर करा देते हैं तो पुरोहित को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे दिन से, इसमें लिखा हुआ है, कोट करके हम बता देंगे, चौथे दिन से द्वार पर विषम संख्या में क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराइए। लेकिन ये कोई नहीं करता, बोलता है एकादश के दिन करा के थोप देते हैं, काम करते हैं। तो क्या होता है कि ये वेद का अपमान है, अनुचित अपमान है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपको मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी ये आप श्राद्ध कराते हैं, सभी श्राद्ध कर्म ये प्रेत कर्म के अंदर इसको प्रेत कर्म माना गया है, इसको प्रेत कर्म माना गया है। देख लीजिए, ये विष्णु पुराण है, ये विष्णु पुराण आप देख सकते हैं, ये विष्णु पुराण है। और ये अध्याय तृतीय अंश 13वां अध्याय का श्लोक 35, 36 और 37 ये क्या कहता है। संस्कृत को मैं छोड़ देता हूँ, हिंदी में बात कर देता हूँ कि सबके लिए सुलभ हो, सब आयत मन हो। अब क्या कहता है कि अब पुराण क्या कहता है कि संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व, मध्यम तथा उत्तर। इसके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल आदि स्पर्श तक जितने पूर्व कर्म किया उनको पूर्व कर्म कहते हैं। तथा प्रत्येक मास में जो होता है वो मध्यम कर्म है। और सविंटीकरण के पश्चात मृत व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाता है, उसे उपृत कर्म किए जाते हैं, उसे उत्तर कर्म कहते हैं। अब देखिए, जो मतलब क्या कहते हैं, जो सपिंडीकरण के बाद जितने श्राद्ध होते हैं, जिसमें अभिदुख श्राद्ध है, नांदीमुख श्राद्ध है, तो क्या कहता है, देखिए 13वां श्लोक क्या करता है। अधिक श्राद्ध प्रेरबंध तथा श्राद्ध आदि का विचार। इसमें ये कहता है कि हे पृथ्वीनाथ, इस अभयुदिक श्राद्ध से नंदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृत्ति के समय
पुरुष को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? श्लोक नंबर 4 बोलता है, कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालक के जन्म करण में तथा चूड़ाक्रम आदि संस्कारों में सीमांतोतक संस्कार और पुत्र आदि की मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त नंदी मुख समाज नामक पितृगण का पूजन करे। कहने का मेरा आचार्य है कि ये जो घर में आप करते हैं और वो पंडित जी बोल देते हैं कि पुरोहित की मैं कराऊंगा, सर्वथा गलत है। वो प्रेत श्राद्ध है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कराएगा, हम आके कराएंगे। हमें मालूम नहीं है, हमारी संख्या कम है, इसलिए वो कर देते हैं, लेकिन वो अधिकार हमारा होता है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमाणिक शास्त्र कर रहा है। इस प्रकार हमारे क्या कहते हैं, वृत्ति पर अतिक्रमण किया गया है, हमारे सम्मान पर अतिक्रमण किया गया है। 16 संस्कार में हमारी उपस्थिति है, लेकिन हम तो सीमित करते हैं एकादश तक, उसमें भी पिंड करते हैं। दूसरी आपको मैं बता देता हूँ कि ये गणुत पुराण संक्षिप्त गणुत पुराण है। इसमें कहा गया है कि एकादश को, द्वादश को, वार्षिक श्राद्ध में जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, तो ब्राह्मण का जो एकादश में भोजन करता है वो महाब्राह्मण कैसे भैया? वही तो ब्राह्मण है। और द्वादश में करते हैं तो वही तो ब्राह्मण है। वो प्रेत कर्म है, प्रेत निमित्त भोजन है। तो प्रेत निमित्त भोजन करते हैं आप भी और हम भी करते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं? ये ताज्य है। और आप दूसरी रूप में पवित्र और अपवित्र ब्राह्मण के बारे में आपको बताता हूँ कि स्पष्ट आदेश देता है गरुड़ पुराण कि प्रेत निमित्त जो भोजन करता है वो ताज्य हो जाता है। खाली टाइम जो करता है वो, लेकिन ऐसा कर देते हैं कि वो भी करते हैं प्रेत निमित्त भोजन, लेकिन वो अपने को कहते हैं कि हम शुद्ध हैं, और हमें कहते हैं कि हमारा संपूर्ण, हमारे बच्चा ने आज तक खाया ही नहीं है, हम भी नहीं खाए हैं, तो हमको पूरों को अताज्य कहा जाता है। लेकिन पुराण कहता है कि केवल जो भोजन करेगा वो, तो हमको ताज्य कर देते हैं और अपने को स्वीकार करना हो। तो ऐसा हास्यप्रद मैं व्यवस्था कहीं नहीं देखा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये सभी जो बातें हैं आपको आनी चाहिए और उसकी जानी चाहिए। दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं कि और अगर आप अधिकार जानकारी चाहते हैं तो अपने घर में वेद का ध्यान लाइए, और इसमें जो इसमें देख लीजिए साम वेद का इसमें परिचय है। तो साम वेद का परिचय किया है, तो सब इसमें 8 ब्राह्मणों का क्या कहते हैं नाम है, और सबसे ऊपर हमारा क्या है? तांडय ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है संख्या। तो ये, और इसमें कई बातें हैं, आधा यज्ञ कराने का हमको अधिकार है, इसमें मिल जाएगा। एक दिन में जो अनुष्ठान होता है वो है अहीन होता है, सप्तक होता है, शुद्धक होता है, प्रायश्चित होता है, तो ये सब करने का अधिकार है। ये साम वेद निकालिए, ये साम वेद पढ़िए, विधिवत इसमें दिया है हमारे बारे में कि हम 1 नंबर पर हैं और 1 रहेंगे। दूसरी है कि आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको अपना इतिहास पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो आप उसमें जो मर्जी आप करिए, कहिए, कहवाइए। अच्छा देखिए, ये किताब संस्कृत साहित्य का इतिहास है, इसकी लिखने वाले बहुत बड़े विद्वान हैं। ये अपने में या लिखे हैं, देख लीजिए, ये साम वेद के ब्राह्मण। अच्छा, इसमें लिखते हैं ये कि साम वेद, यह साम वेद की तांडवी शाखा के ब्राह्मण है, तांडय महाब्राह्मण। 25 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इन्हें 25 एवं विशाल होने के कारण प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहते हैं। साम वेद के ब्राह्मणों में प्रधान है। मुख्यतः सोमयाग के विचित्र रूपों में इनका वर्णन है। तो कहने का मतलब कि यज्ञ 2 प्रकार का होता है, एक सोम यज्ञ होती है, एक आविष यज्ञ होती है। तो जो भी सोम यज्ञ होता है तो करने का हमारा अधिकार है, तो हमको पता ही नहीं है न किसी को, तो हम कैसे लड़ेंगे, कैसे भिड़ेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बेटा ये किताब रखिए, पढ़िए और देखिए जो भी पद्धति लिखी गई है, विवाह पद्धति हो,
श्राद्ध पद्धति हो, यज्ञ पद्धति हो, उसमें हमारा स्थान है, लेकिन लिखने वाले ने इतने चालाकी से इसको हटा दिए हैं कि आप उसको वहाँ आपका दृष्टि जा ही नहीं सकती है, बिल्कुल दृष्टि नहीं था। जब तक आप इसको गहनता से नहीं पढ़िएगा तो आप कहीं नहीं आप उसमें जाइएगा। इस उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या कहते हैं, यज्ञ विधि। तो यज्ञ विधि देखिए, यज्ञ विधि लिखा है, ठीक। अच्छा देखिए, इसमें लिखा है कि प्रायश्चित आदि के उपरांत आचार्य यजमान को सपत्नीक आसन पर बैठावें। उस समय यजमान और पत्नी दोनों दाहिने ओर बैठना चाहिए। तदुपरांत आचार्य 3 नामों से करते यजमान से 3 आचमन कराएं। अच्छा, प्रायश्चित क्या है कि आत्मलोचन है। इसमें भगवान विष्णु से प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवान विष्णु, हम एक विशेष काम करने के लिए जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, पिछले जो भी मैं गलती किया हूँ उसको क्षमा करिए। इस विषय में भगवान विष्णु का पूजन होता है, उनका हवन होता है। ये हवन पूजन कराने वाला छठ कर्म करने के बाद होता है। गोदान होती है, और हमारा जो वंश के पुरोहित हैं उनका एक रहने का अधिकार है, लेकिन उनको बुलाया जाता है, उनको मालूम है, आचार्य को मालूम है, लेकिन यजमान को नहीं बताता है। यहाँ पर भी वो दोष का भागी हो जाता है, क्योंकि अनाधिकार, जिसको अधिकार नहीं उस व्यक्ति की पूजा करता है। अतः ध्यान रखा जाए, जब जहाँ पर होती है, जो पहला दान होता है, पहला गोदान होता है, ये हमारा अधिकार होता है। श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जमुना के किनारे वहाँ पर गोदान हुआ प्रायश्चित का, ये थे। लेकिन कौन गोदान लिया पता करिए, हमारा पुरोहित नहीं लिया, हमारी जाति का पुरोहित नहीं लिया, अपने में श्रेष्ठ पिट करके अपना समाप्त कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे मित्र के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर ये हमला हुआ है। अब देखिए, ये श्राद्ध प्रकाश है, ये प्रमाणित पुस्तक है, इसी पर श्राद्ध होता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है, ये लिखे देखिए, ये लिखे हैं कर्तव्य क्या को होता है। यहाँ लिखा कि पहले 7वें तथा 10वें दिन बंधु बांधव के साथ भोजन कैसे प्रेत की तृप्ति होती है, सरासर गलत। गुरु पुराण का कहता है कि 7वें दिन 8वें दिन बंधु बांधव एवं ब्राह्मण के साथ भोजन करिए। लेकिन ब्राह्मण कौन, श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा, उसको आप कराते नहीं हैं। तो इसलिए देखिए, इसको कैसे लिख दिया गया है कि आप उसमें आप नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरे देखिए, इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर दिए हैं कि कहीं कहीं नियम है कि 10 दिन तक एक व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। अरे व्यक्ति को नहीं भोजन कराया जाता है, वो ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराया जाता है। यहाँ पर उनकी कलम लेखनी चूक हो गई, उनका स्पष्ट लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे। तो हमारे पास जो लिखे हैं वो भी हमारी अधिकार को और हमारे कर्तव्य को अनदेखा किए हैं कि उनको वहाँ बताई ना जाइए। इसी किताब में लिखा है कि राजा अगर परिवार में कोई नहीं है तो राजा दाह संस्कार कर देता है और संपूर्ण प्रेत कर्म करेगा, इसमें लिखे हैं। लेकिन संपूर्ण प्रेत कर्म में ये नहीं लिखे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा सब संपूर्ण प्रेत कर्म है। यानी जो संपिंडीकरण के बाद भी पितृ का होता है वो भी प्रेत कर्म के अनुसार हमें स्पष्ट नहीं लिखे गए हैं। लिखने वाले जो हैं आचार्य लोग, तो उनका नाम इसमें है। आप कहते हैं तो हम नाम भी इसमें दिखा देंगे। ये ऐसा लिख करके अपने को, ठीक है, हम उनका नहीं करते हैं, लेकिन हमें बड़ी एक तरह से ग्लानि हुई कि असली चीज़ को लिखे नहीं है, असली चीज़ को नहीं लिखे हैं। कि सभी हमारे महाब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि ले और ऐसा बात कहें, समाज में कहें कि ऐसा आप इस पद्धति में उस तथ्य को क्यों छिपाए हैं। तो ब्राह्मण भाई, मैं एक प्रमाण के साथ आपको कह दिया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि इसको जन जन तक आप पहुँचाएँ, प्रत्येक बच्चों को पहुँचाएँ,
उनमें आत्मविश्वास जलाएं, आत्मबल जल कराएं, तब जा कर के मुक्ति मिलेगी। न तो बड़ी बहुत सोची समझी चाल के तरफ हमारे पर, हमारे सम्मान पर, हमारे वृत्ति पर आक्रमण हुआ है। तो इसे बचे। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो 2-3 कमेंट आवाज़ करिए। अगर इसमें कुछ गलत है तो बताइए, सुधार हो जाएगा। और नहीं तो ये प्रमाण है, ये हर जगह उपलब्ध है, ये इसको दबाया नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो